नमस्ते बच्चों। तो हम लोग आज दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो पिछले कई वर्षों में आया है। तो दूसरा पार्ट का नाम है 20 का दांत। तो चलिए इसके प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो बताना है किसके लिए सेन साहब ने अपने घर के सिद्धांतों को बदल लिया था, मतलब नियम को। तो सबको मालूम है खोखा के लिए एक अलग ही नियम था, घर में वो शैतानी करता था। तो खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने घर का नियम बदल लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो देखिए यह प्रश्न 18 में आया हुआ भी है। तो देखिए यह बात सेन साहब ने कहा था मदन के बारे में, जब मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, खोखा के दांत किसने तोड़े। प्रश्न 2019 में आया हुआ है। तो सबको मालूम होगा, जिसने जिसने पाठ को पढ़ा, बिल्कुल आसान पाठ है कि खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिए थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, ये 2019 में आया हुआ भी है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था बताना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेन साहब की कार की कीमत है। तो, तो जो लोग पढ़े हुए उसको मालूम होगा कि सेन साहब का जो कार था काले कलर का था, चमचमाती, और 7,500 रुपए की थी। तो ये प्रश्न 2019 में आया हुआ भी है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7,500 रुपए। 6 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सबको मालूम होगा जिसने पाठ को पढ़ा है कि सेन साहब की आंखों का तारा उनका एक शैतान बच्चा था, जिसका नाम खोखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में। तो जो भी बच्चे का जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन के रिलेटेड, या फिर अपनी कोचिंग, या फिर बोर्ड के रिलेटेड, या फिर एग्जाम के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। जो नहीं से पूछा हुआ है। तो सबको मालूम है मोटर गाड़ी को किसी से खतरा होगा तो वो है खोखा, क्योंकि खोखा ये खचरा लड़का था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। तो देखिए जो 20 का दांत पाठ है उसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा साहब है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बहनें थी। तो देखिए जो पांचों लड़कियां है ये खोखा की बहनें हैं, सेन साहब की बेटियां हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, खोखा की बहनें। और ये प्रश्न 2020 में आया हुआ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ था, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह सेन साहब ने अपने बेटा खोखा के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। मतलब 20 का दांत क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, या फिर डायरी है। और देखिए यह प्रश्न 2019 और 2021 में भी आया हुआ है। तो हम आपको बता दें 20 के दांत एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। यह प्रश्न 2021 में आया हुआ है। तो मदन जो है वो जो है रोज रोज अपने पिता से या फिर माता जी से मार खाता था। तो उसके लिए मार खाना एक आम बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने कौन कहानी लिखी है, मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, या फिर भारतीय लिपियों की कहानी। ये प्रश्न हमारे कई में आया हुआ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 के दांत चैप्टर को लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। और ये प्रश्न 2022 और 2023 2 साल पूछे गए हैं लगातार।
बताना है सेन साहब की बेटियां कैसी थी, उड़न थी, ना समझ थी, मूर्ख थी या फिर सुशील मतलब भोला वाला थी, बढ़िया लड़की थी मतलब सबका बात मानती थी। तो जो सेन साहब की पांचों लड़कियां है वो सुशील लड़कियां थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जो उनका लड़का था वो नासमझ था, उदंड बालक था। 15 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है बताना है। जैसे कि मान लीजिए हम अपना कोचिंग हर संडे को टेस्ट लेते हैं और कोई बच्चा पूछ रहा है क्या सर इस संडे को टेस्ट है, तो हम क्या कहेंगे देखिए, क्या आपको मेरे बारे में वाकिफ नहीं है कि हाँ मैं हर संडे को टेस्ट लेता हूँ। वाकिफ का मतलब होता है परिचित, मतलब मालूम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो उनके माता का नाम बताना है और प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम था रत्नावती देवी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मदन किसका बेटा था और ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो जो मदन है सेन साहब का ड्राइवर का लड़का था या फिर गिरधर का लड़का था या फिर मुखर्जी साहब या फिर पत्रकार महोदय का। तो जो मदन है सेन साहब के कंपनी में काम करने वाले एक गिरधर लाल नाम का आदमी है, उसी का लड़का था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरधर का। 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ये प्रश्न 2023 और 2024 2 साल लगातार आया है। मतलब जो 20 का पाठ कहानी है किस पुस्तक से लिया गया है, किस कहानी संग्रह से। तो पहला ऑप्शन है मित्र मिलन से या फिर 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, कुहासा से या फिर मौत का नागिन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 20 का दांत कहानी है वह 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक एक पुस्तक है उससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2024 में आया हुआ प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। और ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है। तो नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि यदि महल वाले मतलब अमीर लोग और झोपड़ी वाले और मतलब गरीब लोग में लड़ाई हो तो जो झोपड़ी वाले होते हैं अक्सर महल वालों के साथ दे देते हैं, अगल बगल वाले झोपड़ी वाले। इसी कारण महल वाले ही जीतते हैं अक्सर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महल वाले। 21 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है रस्क शब्द का अर्थ बताओ। यह प्रश्न 2025 में आया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हम दो भाई हैं। मान लीजिए आपका 1500 का आपके माता पिताजी दिवाली में कपड़ा खरीदिए और आपके छोटे भाई को मान लीजिए 500 का खरीदे। तो छोटा भाई क्या कहेगा, हाँ गे माई भैया के 1500 के खरीद दिली और 500 के खरीद दिली है। मतलब वो जलता है, जलना का मतलब होता है ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या ही रस शब्द का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन। 22वां प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। यह प्रश्न 2025 में आया हुआ है। तो देखिए 2025 में है ना बुक से कम प्रश्न आए थे, व्याकरण से और पद खंड से ज्यादा प्रश्न आए थे, गद्य खंड से कम आए थे। इसीलिए 2 ही 3 प्रश्न आए हुए 2025 में इस बार से। तो जो मदन है पड़ोसियों के लड़कों के साथ है ना लट्टू नचा रहा था, गली में क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, पता नहीं उड़ा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। धन्यवाद बच्चों।